Hello everyone, welcome to Hollywood and welcome to a very new session of banking term of the day. So today's banking term is types of accounts, and before starting the session, if you have not subscribed the channel yet, do subscribe it and hit the bell icon. So there are total 6 types of accounts: savings account, current account, recurring deposit, fixed deposit, demat account and NRI account. So first is savings account. So savings account बेसिकली वो होता है जिसमें हम अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं और उस पर हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब सेविंग्स अकाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? सो ये 4% से 6% वेरी करता है बैंक टू बैंक। देन नेक्स्ट, इसमें डिपॉजिट के लिए कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, आप कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं जा करके, पर विथड्रॉल पे आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। देन नेक्स्ट, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं? सो इसके लिए स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, पेंशनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये सभी एलिजिबल होते हैं। देन नेक्स्ट इज करेंट अकाउंट। सो करेंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, और जितनी भी तरह की जितनी कंपनीज होती हैं उनके ट्रांजैक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए कौन से अकाउंट में वो लोग अपने डिपॉजिट करते हैं? करेंट अकाउंट में। सो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है और इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और डिपॉजिशन पे और विड्रॉल पे किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? सो रिकरिंग डिपॉजिट में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं और इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप देते हैं और उसके कुछ टाइम बाद ये मैच्योर हो जाती हैं, और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता है। सो मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी देनी है आपको, वो बैंक टू बैंक वेरी करती हैं, और कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये आपका उसी पे डिसाइड होता है कि कितने मंथ के लिए आपने इंस्टॉलमेंट्स अपनी दी हैं और कितना अमाउंट है आपका। और इसमें रेंज ऑफ मंथ्स आपके होते हैं 6 मंथ से लेकर के 120 मंथ्स तक। इनके बीच में आप कितने भी मंथ्स की अपनी इंस्टॉलमेंट्स बंधवा सकते हैं और फिर आपको उसी पे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि प्री मैच्योर आपको विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं कर। सो प्री मैच्योर आप करवा सकते हैं, पर उस पर आपको पेनल्टी मिलेगी, मतलब यानी कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अपने सम ऑफ अमाउंट पे। जितना भी अमाउंट आपने दिया है उस पर आपको पेनल्टी कट करके आपको आपका अमाउंट वापस मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। सो रिकरिंग डिपॉजिट पे मैंने आपको बताया मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी जाती हैं जितने भी मंथ्स की आप बनवाते हैं अपनी। बट फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपको टोटल सम एक फिक्स डिपॉजिट फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको क्या करना होता है, डिपॉजिट कराना पड़ता है, जिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और जब आपकी वो एफडी मैच्योर हो जाती है तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट लगा करके आपको आपका अमाउंट वापस कर दिया जाता है। अब इसमें भी ये क्वेश्चन होता है, क्या ये आपको प्री मैच्योरली दे सकते हैं अमाउंट वापस कि नहीं? सो प्री मैच्योर आप अपनी एफडी तोड़वा सकते हैं और आपने जितना भी अमाउंट दिया था स्टार्टिंग में एफडी में मैच्योर होने के लिए, वो पूरा अमाउंट आपको बिना किसी इंटरेस्ट के वापस मिल जाएगा। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर मिलता है वो किस पे मिलता है, आपका कितने मंथ्स की या कितने ईयर्स की आपने एफडी कराई है उस पर मिलता है, और आपका कितना अमाउंट आपने दिया है उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। द नेक्स्ट इज डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट आपको जिसको हम कहते हैं डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, सो ये आपका बेसिकली होता है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका मनी होता है। जैसे कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह का बिजनेस करते हैं वो कौन सा अकाउंट बनवाते हैं? डीमैट अकाउंट। द नेक्स्ट इज एनआरआई अकाउंट। सो एनआरआई अकाउंट उनके लिए होता है जो कि इंडियन है पर वो कहाँ रहते हैं? फॉरेन में रहते हैं। सो फॉरेन से रह कर के वो इंडिया में अपना जितना भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है और बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो ले पाए, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनवाया जाता है? एनआरआई अकाउंट। वी आर डन विद द सेशन हियर। डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर रिव्यूज इन द